होना चाहिए, मैं भी इसे देखने जाऊंगा। धर्मांतरण को लेकर जिस प्रकार की शक्तियां सक्रिय है उसका सटीक चित्रण किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे टैक्स फ्री किया, मैंने राजस्थान की सरकार भी टैक्स फ्री करे। मैंने ये भी कहा कि मैं समय निकलते ही मेरे मित्रों के साथ इस फिल्म को देखूंगा और मैं समझता हूं कि कई फिल्में ऐसी आती है जो समाज का चित्रण करती है, तो इस प्रकार की फिल्में इस प्रकार के कुकृत्यों को रोकने का काम भी करती है, जनचेतना का काम भी करती है। इसलिए उसको उस राजनीतिक चश्मे से नहीं देखकर समाज के अंदर धर्मांतरण के बढ़ते हुए प्रभाव को और तेज करने में लगी हुई शक्तियों को का हास करने की दृष्टि से इस फिल्म को देखना चाहिए। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सिरोही में कांग्रेस के कर्नाटक में किए गए वादे को लेकर हमला बोल दिया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के वादे को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। साथ ही कहा, जब कोई आतंकवादी मरता है तो कांग्रेस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब आतंकवादी को फांसी होती है तब फांसी की माफी की मांग की जाती है। बजरंग दल और पीएफआई संगठन से जोड़कर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस, सुनिए। विनाश काले विपरीत, आप पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करेंगे जो आतंकवादी संगठन है, और यही अंतर बीजेपी और अन्य पार्टियों में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस से काम करती है और आज कोई आतंकवादी मरता है तो इनकी आंखों में आंसू आते हैं। किसी को फांसी की सजा होती है तो उसके फांसी की माफी की मांग करते हैं। तो ये देश की जनता समझती है, प्रदेश की जनता समझती है। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां पर छोटी सादड़ी में एक निजी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पहुंचे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि इस बार आरएलपी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में आरएलपी की ही सरकार बनेगी। सुनिए क्या कुछ कहा। मैंने कहा 12 दूल्हे एक दुल्हन, मतलब कोई दूल्हा होगा तभी तोरण मारेगा ना। जब दूल्हा ही 12-13 तोरण कौन मारेगा बताओ मुझे। बिना कप्तान की फौज है वो, और कांग्रेस के अंदर फौजमार कप्तान है। यहाँ भी 3, 4, 5 फुटों पोटी कांग्रेस। पिछली बार हमने 57 सीटों पे लड़ा, इस बार 200 पे लड़ेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर दूसरे दल आते हैं, दूसरी पार्टियां आती है जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, उनसे गठबंधन के रास्ते भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खुले रखे। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे चली जाएगी और कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। तो वहीं पूर्व मंत्री और बानसूर के पूर्व विधायक डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने रविवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर तरफ घोटाले हो रहे हैं, प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा। सरकारी मशीनरी टच से मस नहीं होती। कलेक्टर तो बाद में आता है, तहसीलदार ये कहे जैसे करता है, थानेदार ये कहे जैसे करता है, एसडीओ कहे तो जैसे करता है, और कलेक्टर साहब का तो हाल ही बेहाल है। वो कलेक्टर साहब तो मैं सीनियर आदमी हूँ और मेरे अधिकारियों से इतने संबंध भी अच्छे रहे हैं, मैं खुद भी कोई गैर मर्यादित भाषा नहीं बोलता हूँ। कलेक्टर साहब तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खटीक समाज के हड़ौती संभाग में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक मदन दिलावर भी पहुंचे। कार्यक्रम श्रीनाथपुरम स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में क्षत्रिय खटीक समाज हड़ौती संभाग का शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 मई को प्रस्तावित दौरे के राजसमंद के नाथद्वारा में तैयारियां तेज हैं, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष